आज हम करेंगे लेसन 14 जिसका नाम है जल। अब आपको जल के बारे में तो बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है ना। जल हमारे लिए कितना उपयोगी है ना बेटा। अब इसी लेसन के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अभ्यास के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बेटा? वाष्पन। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पन। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को। अब वाष्प में कैसे बदलता है बेटा? आप देखते हो, आप अपने घर में पानी रख के देखो, किसी भी कटोरी में, गिलास में या चिड़िया के लिए रखते होगे बेटा आप पानी, तो वो क्या होता है बेटा, थोड़ी देर में आप देखते हो जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो कम होता जाता है। अगर चिड़िया पिए भी ना तब भी पानी कम हो जाता है। या आप पानी को उबालते हैं तो उसमें भाप उठने लगती है बेटा, वो होता है वाष्प। तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम कहते हैं वाष्पन। अब ये वाष्पीकरण बेटा हमेशा पूरे दिन होता रहता है, चाहे सूर्य हो चाहे नहीं हो, तब भी आप देखोगे जो आप पानी रखते हो वो कम होता जाता है। ये है कि अगर सूर्य के प्रकाश है तो उसमें जल्दी से सूखेगा। इसी तरह से बेटा आप जब कपड़े सुखाते हैं तो उनमें भी वाष्पीकरण होता है, तभी आपके कपड़े सूखते हैं। ठीक है बेटा। अब जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। अब जो जल वाष्प बन जाता है बेटा, जल की जो छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, जब पानी वाष्प बन के भाप बन के उड़ता है बेटा, तो इसके प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं बेटा? संघनन। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। और आप बेटा कभी कभी देखते होगे, आप फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हो तो उस बोतल पे भी छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, वो होता है संघनन। या आपने गिलास में ठंडा पानी लिया तो गिलास के ऊपर भी बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया गिलास, और थोड़ी देर में देखोगे तो उस पर छोटी छोटी बूंदें होती है, वही होती है बेटा संघनन प्रक्रिया। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होना उस क्षेत्र में डैश लाता है। अगर एक वर्ष तक या इससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो बेटा क्या हो जाता है? उस क्षेत्र में सूखा। क्या हो जाता है? सूखा। उसको हम सूखा कहते हैं, सूखा पड़ गया है ना। अगर वर्षा नहीं होएगी तो कोई भी फसल भी नहीं होएगी, तो फसल नहीं होएगी तो क्या हो गया? सारी जगह आप देखोगे पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे बेटा, तो उससे क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। इसको यहाँ पे लिख रखा है, सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से डैश आती है, और अत्यधिक वर्षा से क्या आ जाती है बेटा? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का मतलब क्या है? इतना पानी हो जाता है कि वो नदियों से पार होके हमारे गलियों में आ जाता है, हमारे घरों में घुस जाता है, वो होती है बेटा बाढ़। जब ज़्यादा बारिश आ जाए तो, है ना। नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण है? अब जो नीचे बातें लिखी गई है बेटा, इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सी, ये जो कथन है किसके कारण हो रहा है? वाष्पन के कारण हो रहा है या संघनन के कारण? वाष्पन में बेटा पानी बर्फ बनकर उड़ जाता है, जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और संघनन का क्या मतलब होता है? जल वाष्प का वापस से जल में बदलना संघनन होता है बेटा। जो मैंने आपको बताया, आप फ्रिज से बोतल निकालते हो तो उस बोतल के ऊपर ठंडी ठंडी छोटी छोटी बूंदें आती है, वही संघनन है। चाहे आप गिलास में डाल लो बेटा, कटोरी में डाल लो, जैसे आइसक्रीम डालते हो तो उसके ऊपर भी छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। अब यही प्रक्रिया आपको ये जो दिए हुए बेटा स्टेटमेंट वाक्य, इनमें आपको चेक करना है कि संघनन है या वाष्पन है। अब ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, अभी आपको समझाया था बेटा मैंने, ये क्या होता है? संघनन। जो ठंडे वाला वो तो संघनन ही है बेटा, और गर्म करते हो भाप बन के ऊपर उठता है, वो वाष्पन होता है। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप को ऊपर उठना, अब भाप ऊपर उठ रही है तो बेटा क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है ना। जब भाप दिखेगी तो वाष्पन होता है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, तो सर्दियों में भी क्या होता है बेटा? आपको घास पर छोटी छोटी ओस की बूंदें दिखाई देती है, वो भी क्या होता है? संघनन। जो ठंडी ठंडी दिखाई दे बेटा वो संघनन है। ठीक है। और गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। अब सूखने वाली बात क्या होती है बेटा? हमेशा वाष्पन। और छोटी छोटी बूंदें किसी चीज़ पर आ जाएगी, वो होता है संघनन। याद रहेगा बेटा, सूखना, भाप उठना, ये होता है वाष्पन। गरम छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, फिर देखा बेटा आपने, भाप आ रही है, सूख रहा है, भाप आ रही है, इन सब को हम वाष्पन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा।
और इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन भी कहते हैं, और संघनन को कंडेंसेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको ये बताना है बेटा कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। आपका यहाँ पर क्या पार्ट है, देखो, वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है। अब बेटा मानसून क्या होता है, जब बारिश का समय होता है। तो बताओ मानसून कब, वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, ऐसा होता है बेटा? नहीं, जलवाष्प तो हर समय रहती है, ये नहीं कि केवल बारिश के समय ही रहती है। तो ये कथन क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। हमने क्या करना है, इसमें सत्य वाला बताना है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है बेटा, जलवाष्प तो हमेशा रहती है। अब आप पानी गर्म करते हो, भाप बनाते हो, वो भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है। वो पानी तो आप रात को भी गर्म कर सकते हो, सुबह भी गर्म कर सकते हो, सूखे मौसम में, गर्मी के मौसम में कभी भी गर्म कर सकते हो। तो वो ज़रूरी नहीं है मानसून के समय ही जलवाष्प हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। अगला है, जल महासागरों, नदियों और झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। जल कह रहा है बेटा, महासागर, जो बड़े बड़े सागर होते हैं, फिर हमारे उसके बाद बड़े महासागर होते हैं ना, आपने सुने होंगे ना, जैसे प्रशांत महासागर है ना बेटा, महासागरों के नाम सुने होंगे या एसएसटी में पढ़ते होंगे आप। जल क्या होता है, महासागरों, नदियों, झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है। ये तो ठीक बात है बेटा, वाष्पित होता है, वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। ये बात बेटा गलत है, क्योंकि जल तो भूमि से भी वाष्पित होता रहता है। अब बेटा बारिश आ गई तो बारिश का पानी भूमि पर फैल जाता है, ज़मीन पर फैल जाता है, और थोड़े 1-2 दिन के बाद आप देखते हो वो सूख जाता है। इसका मतलब वो क्या हो गया, वाष्पित हो गया। तो भूमि से भी पानी वाष्पित होता है, और ये कह रहा नहीं होता, तो ये गलत हो गया। इसको हम असत्य कह सकते हैं। हमने सत्य कथन का चयन करना है। जल के जलवाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये बिल्कुल सही है बेटा। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पार्ट आया था, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन। बिल्कुल सही है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। गलत है बेटा, आपको बताया वाष्पन हर समय होता रहता है। ये बात है कि सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा होता है, नहीं तो वाष्पन हर समय होता रहता है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएँ बनाती है। ये बिल्कुल सही है बेटा। जो जलवाष्प होता है वो संघनित हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बूंदों में बनता है, और वो क्या कहलाती हैं, छोटी छोटी जल कणिकाएँ। तो ज़्यादा ठंडी होने पर ही होता है। आपको बताया, फ्रिज से पानी निकालिए, गिलास में डालिए, आइसक्रीम निकालिए, देखिए सब पे छोटी छोटी बूंदें आती हैं। ऐसा ही काम वहाँ पर वायु की परतों में होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? अंगीठी या हीटर के पास बेटा क्या होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो कार्य में सहायता तो मिलेगी, है ना। अब वहाँ पर क्या होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा ऊष्मा के कारण, है ना। हाँ, हम अंगीठी या हीटर के पास यूनिफॉर्म फैलाकर शीघ्र सुखा सकते हैं। शीघ्र मतलब बेटा जल्दी सुखा सकते हैं, है ना, क्योंकि अंगीठी या हीटर की ऊष्मा के कारण, ऊष्मा मतलब गर्मी, जो उससे गरम गरम भाप हवा निकल रही है ना बेटा, अंगीठी और हीटर से देखते हो ना आप, गरम लगता है आपको, आप ऐसे अपने हाथ भी सेक लेते हो। तो अंगीठी या हीटर के पास क्या होगा बेटा, ऊष्मा के कारण यूनिफॉर्म में उपस्थित जल का वाष्पन होगा। मतलब जो आपकी शर्ट में, वो यूनिफॉर्म में जल है, वो भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और यूनिफॉर्म सूख जाएगी, है ना बेटा। तो अंगीठी या हीटर के पास क्या होगा, यूनिफॉर्म फैलाकर जल्दी सुखा सकते हैं। कब? बारिश के मौसम में, वर्षा वाले मौसम में। एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गडमड बूंदें देखेंगे। क्यों? अभी बताया बेटा, ये क्या किसके कारण होता है, संघनन के कारण होता है।
अब ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो, क्योंकि ठंडी जल की बोतल की बाहरी सतह ठंडी होती है। ठंडी जल की बोतल की बाहरी सतह कैसी होती है बेटा? ठंडी होती है। तो फ्रिज से निकालते हो ना, आपने देखा होगा ना बेटा। इसलिए वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की बाहरी सतह पर लग जाएंगे। आपको बताया था बेटा, वायु में उपस्थित जलवाष्प तो हमेशा उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हम पानी गर्म करते रहते हैं, वो भाप बन के उठता रहता है और अपने आप भी वाष्पन प्रक्रिया रहती है, जिसके कारण जलवाष्प में बदल जाता है और ये जलवाष्प वायु में मिल जाता है। फिर वायु में तो सारे टाइम रहता है जलवाष्प। अब वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की बाहरी सतह पर लग जाएंगे। इसलिए जल की ठंडी बोतल फ्रिज से निकालकर बाहर रखने पर कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर बाहर वाली सतह पर जल की बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, क्योंकि जलवाष्प कहाँ लग जाएंगे? बोतल की बाहरी सतह पर। इसलिए जब हम जल की ठंडी बोतल फ्रिज से निकालेंगे तो कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देंगी। और ये कौन सी प्रक्रिया बेटा? संघनन प्रक्रिया है ये। चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फेंक मारते हैं। तो लेंस फेंक नहीं आएगा बेटा, फूंक मारते हैं। क्या मारते हैं? फूंक। पता है ना आपको? देखा होगा ना आपने किसी को। चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर क्या मारते हैं? फूंक मारते हैं। तो लेंस क्या होते हैं? भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं, समझाइए। जब हम लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो हमारे द्वारा फूंक, ये बिंदी यहाँ आ गई बेटा और यहाँ आनी थी ये, ठीक है ना, यहाँ नहीं लगेगी। तो हमारे द्वारा मारी गई फूंक में क्या होता है बेटा? वायु के साथ जलवाष्प भी होते हैं। हमारे द्वारा जो हम फूंक मारते हैं बेटा, किस पर? चश्मे पर। चश्मे के लेंस लगे होते हैं, चश्मे के अंदर लेंस लगा होता है, उस पर हम उसको साफ करने के लिए जब फूंक मारते हैं तो वायु के साथ जलवाष्प भी होते हैं, जो शीशे के संपर्क में आते ही पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो वायु के साथ जलवाष्प होते हैं बेटा, जब हम फूंक मारते हैं तो वो शीशे के संपर्क में, मतलब शीशे पर जब वो डलते हैं जलवाष्प, तो वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और लेंस भीग जाते हैं। अब है बेटा, बादल कैसे बनते हैं? बादलों का बनना समुद्रों और महासागरों की सतह से वाष्पन द्वारा बने जल से होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? बादलों का कैसे बनते हैं बादल? समुद्रों और महासागरों की सतह से वाष्पन द्वारा बने जल से। पानी क्या होता है? भाप बनकर उठता रहता है। किससे? समुद्र से, महासागर से, नदियों से, झील से वाष्प बनकर उठता रहता है और इस जल से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। अब कैसे बनते हैं बेटा? ये जो बने जलवाष्प होते हैं, यहाँ पर आप जलवाष्प, इसको ये बेटा यहाँ हटा सकते हो और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये जलवाष्प इकट्ठा होगा बेटा। क्या होगा? ये जलवाष्प इकट्ठा होगा महासागरों की सतह से। ये सतह में भी ये नहीं लगेगा बेटा, यहाँ ये मात्रा नहीं आएगी। अब समुद्रों और महासागरों की सतह से वाष्पन द्वारा बने जलवाष्प, ये जलवाष्प बेटा इकट्ठा होगा। ठीक है। जलवाष्प जैसे जैसे वायु के साथ ऊपर जाते हैं तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं बेटा? छोटी छोटी जल कणिकाओं में। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा बेटा, है ना, ये एक्स्ट्रा बीच में लगा रखा है। इसमें उपस्थित जलवाष्प क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। किसमें? जब वायु ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। बताया था बेटा आपको, समुद्रों और महासागरों की सतह से पानी क्या होता है? वाष्प बनकर उठता रहता है और उससे जलवाष्प बनते हैं। फिर जलवाष्प जैसे जैसे वायु के साथ ऊपर जाते हैं, हवा के साथ ऊपर जाते हैं, तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है, वायु ठंडी होती जाती है बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो ठंड होती जाती है। आपने माता पे भी जाकर देखा होगा ना, वैष्णो देवी पे, वहाँ पर जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो वहाँ कितनी ठंड हो जाती है ऊपर जाते जाते, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो वहाँ पर वायु जब ठंडी हो जाती है ऊपर ऊपर जाने पर, तो इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। या आप लिख सकते हो जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जल कणिकाओं में बेटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो।
छोटी छोटी जल कणिकाओं में कौन परिवर्तित हो जाते हैं बेटा? जो जल वाष्प होता है वो वायु के साथ ऊपर जाके और फिर वो संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है बेटा? ये छोटी जल कणिकाएँ जब वायु में तैरती हैं तो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट है आपका सूखा कब पड़ता है? सूखा अभी आपने पढ़ा था। सूखा कब पड़ता है? जब किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो। 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो सूखा पड़ता है। और जल की कमी से पौधे सूख जाते हैं। किसकी कमी से बेटा? जल की कमी से। और भूमि बंजर हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है बेटा? बंजर हो जाती है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम आपसे फिर से मिलेगी बेटा। बाय।